लेकिन मायावती अभी भी इंडिया अलायंस से दूर। अगर इंडिया अलायंस में मायावती नहीं आती हैं तो क्या लगता है कि पॉलिटिक्स मायावती के खतरे में पड़ जाएगी सर? मोदी जी से बड़ा क्रिकेट कौन हो सकता है ना, जिसको आप कहते हैं कि राष्ट्रद्रोही है, उसके साथ जाकर के गठबंधन कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में क्या किया? महबूबा मुफ्ती की पार्टी को आप कह रहे थे कि पाकिस्तान परस्त है, उसी के साथ आप गठबंधन कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बने इंडिया गठबंधन में अभी मायावती शामिल नहीं है। 15 जनवरी को मायावती का बर्थडे था और बर्थडे में लोग सोच रहे थे कि एक बड़ा ऐलान होगा और कहीं ना कहीं मायावती भी इंडिया गठबंधन में शामिल होगी, लेकिन हुआ इसके ठीक उलटफेर। मायावती ने एक बड़ा बयान दिया और बयान अखिलेश यादव को लेकर दिया। अखिलेश यादव को यहाँ तक कि मायावती ने गिरगिट तक बता दिया। मायावती की ही पॉलिटिक्स को समझेंगे प्रोफेसर रमाकांत सर से कि आखिर मायावती की पॉलिटिक्स है क्या, मायावती आखिर इंडिया गठबंधन में क्यों नहीं आ रही हैं, क्या कारण है मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल क्यों नहीं हो पा रही। इसी चीज़ को हम समझेंगे प्रोफेसर रमाकांत सर से, जो मायावती यानी बसपा की पॉलिटिक्स को काफ़ी अच्छे से समझते हैं। उन्हीं से समझेंगे कि मायावती के अंदर आखिर चल क्या रहा है, बीएसपी के अंदर क्या चल रहा है, बीएसपी का अगला कदम क्या होगा। इन्हीं सब बातों को समझेंगे। सबसे पहले सर इंकलाब एक्सप्रेस पर स्वागत है आपका। शुक्रिया। सर मायावती को लेकर एक अलग ही पॉलिटिक्स आज है। मायावती को लग रहा था कि 15 जनवरी को जब उनका जन्मदिन है उस दिन एक बड़ा ऐलान होगा और लग रहा था, संकेत दिए जा रहे थे। जिस तरीके से सपा और बसपा की लड़ाई एक हिसाब से चल रही थी, अखिलेश यादव के एक बयान के बाद लगा युद्ध विराम हुआ और मायावती की एंट्री इंडिया गठबंधन में हो जाएगी। हुआ इसके ठीक उलट पर। किस तरीके से देखते हैं मायावती की पॉलिटिक्स को आप? लेकिन मुझे लगता है कि विश्लेषकों ने कुछ ज़्यादा ही उम्मीद कर ली थी कि 15 जनवरी को कोई धमाका होगा। मायावती जिस तरह की राजनीति करती रही हैं अब तक, वो उसी हिसाब से उन्होंने वो बयान दिया। मैं समझता हूँ कि उन्होंने सबसे ज़्यादा जो अटैक किया है वो बीजेपी पर किया है। उन्होंने कहा कि एक पार्टी, हालांकि उन्होंने सभी पार्टियों की बात कही, लेकिन उसमें जो उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया, ज़रा आप उनको अगर गौर करेंगे, सांप्रदायिक, जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण मानसिकता वाली पार्टी कौन है, किसको कहेंगे आप? धर्म और संस्कृति की आड़ में जो लोग राजनीति कर रहे हैं, ये किसकी तरफ संकेत है? तो सीधे तौर पर मायावती ने बड़ा जोरदार हमला बीजेपी पर किया है, लेकिन चूंकि वो संतुलन भी साधती हैं तो उन्होंने अखिलेश यादव को भी गिरगिट कह दिया। कांग्रेस के लिए उन्होंने संकेतों में ये भी कह दिया कि 2 नाव पर आप सवारी नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर के मायावती हमेशा अपना अपर हैंड रखती हैं, ये उनकी रणनीतिक कुशलता है। और उन्होंने उस दिन जो ऐलान किया कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, लेकिन मुझे लगता है कि ये आखिरी फैसला नहीं है। मायावती अभी चुनाव के ऐलान के वक्त क्या निर्णय लेती हैं उसे मुझे लगता है कि देखना चाहिए, उसका इंतज़ार करना चाहिए। मेरी उम्मीद अभी भी यही है कि मायावती इंडिया अलायंस के साथ जाएंगी, बशर्ते उन्हें लगेगा कि इंडिया अलायंस 21 है बीजेपी से, तो उन्हें जाने में 1 मिनट नहीं लगेगा। सर एक चीज़ हम आपसे समझेंगे, राजनीति में बयानों की कोई मर्यादा नहीं होती। ओम प्रकाश राजभर ने भी तमाम बयान दिए थे बीजेपी के लिए, वैसे ही मायावती ने अखिलेश यादव के लिए गिरगिट जैसा बयान दिया। बयानों का कोई मर्यादा नहीं होती, कब कौन क्या कर दे ये अलग चीज़ है। लेकिन जिस तरीके से अभी मायावती को क्या डर है कि अगर वो कांग्रेस के साथ आते हैं, क्योंकि दलित वोट मायावती का जो कोर वोटर है ये कांग्रेस का था पहले, क्या लगता है कि अभी मायावती को ये चिंता है कि अगर वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करती है यानी इंडिया गठबंधन में जाती है तो उनका दलित वोट बैंक वापस कांग्रेस में ना शिफ्ट हो जाए? नहीं, ये चिंता होगी, डर नहीं होगा, ये चिंता होगी। और हर राजनीतिक दल को अपने कोर वोटर की चिंता होती है, लेकिन मायावती इस बात को भी जानती हैं कि अगर वो अकेले चुनाव लड़ती हैं और जो परिस्थितियां हैं, उनका जो कोर वोटर है जाटा, वो सबसे ज़्यादा सचेत भी है, सबसे ज़्यादा अम्बेडकराइट भी है। उसे सबसे ज़्यादा चिंता है संविधान के दरकने की, लोकतंत्र के कमज़ोर होने की। और वो इस समय, मैंने कई लोगों से बात की, मेरे पास कई बसपा के लोगों के फ़ोन आए और वो ये कह रहे हैं कि अगर बहन जी अलायंस के साथ नहीं जाती हैं तो फिर हम लोग बहन जी को छोड़ देंगे। ये भी खबर उन तक होगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे लोग फ़ोन कर रहे हैं। तो ये चिंता ज़रूर होगी, इसीलिए वो हमेशा उस तरह की राजनीति करती हैं। जैसे उन्होंने कहा कि दलित राजनीति की एकमात्र पार्टी बीएसपी है, जिसका लीडर दलित है। ये सारी बातें वो कह रही हैं, तो अपने वोट को कहीं ना कहीं इंटैक्ट रखना चाहती हैं, ये उनकी रणनीति है। अपर हैंड के साथ वो बहुत हार्ड बार्गेनर हैं, ये हम लोग जानते हैं। चाहे उन्होंने सपा से गठबंधन किया हो या इसके पहले बीजेपी और कांग्रेस से गठबंधन किया हो, हमेशा उन्होंने अपनी शर्तों पर गठबंधन किया है और अपनी शर्तों पर तोड़ दिया है। वो इसके लिए जानी जाती हैं, कोई वो पहली बार नहीं करेंगी।
और इसीलिए मुझे लगता है कि उनका ये बयान है और आगे उन्हें केवल ये देखना है कि उनको सीट कितनी मिलती है। वो सीट उत्तर प्रदेश में भी होगी और उत्तर प्रदेश के बाहर भी होगी। हालांकि उनका मकसद तो ये भी है कि वो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट हों, क्योंकि ये आज नहीं उनके मन से वो आ रही है बात। 2008 में भी उन्होंने इंडिया टुडे का जो विशेषांक आया था उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि एक दिन हम प्रधानमंत्री बनेंगे। और ये जो ख्वाहिश है वो बाबा साहब अम्बेडकर की भी थी, मानवर कांशीराम की भी थी, और ये ख्वाहिश दलितों के भीतर बहुत है। जो उनका वोटर है, जो सामान्य दलित है, वो भी ये चाहता है कि दलित प्रधानमंत्री बने, और उसमें अगर मायावती हों तो फिर सोने पर सुहागा है। डेफिनेटली तो उसका वो फ़ायदा उठाती हैं, वो राजनेता है। अभी ये सपा की तरफ से कहा गया था कि हम तो प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे मायावती के लिए। इसके बाद फिर एक बसपा के ही एक सांसद का बयान आया है कि सपा ठीक कर रही है, अगर मायावती को प्रधानमंत्री के रूप में उम्मीदवार बनाया जाता है तो एक बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, दलित और मुस्लिम ये सब मिलके एक बड़ा बीजेपी को हराया जा सकता है। कांग्रेस की तरफ से भी मल्लिकार्जुन खड़गे को सामने लाया जा रहा है, वो भी एक दलित चेहरे के रूप में है। लेकिन मायावती अभी भी इंडिया अलायंस से दूर। अगर इंडिया अलायंस में मायावती नहीं आती हैं तो क्या लगता है कि पॉलिटिक्स मायावती की खतरे में पड़ जाएगी सर? निश्चित रूप से मायावती के पास अभी 13% वोट है। अगर वो अलायंस के साथ नहीं जाती हैं तो जो उनका कोर वोटर है वो भी मल्लिकार्जुन खड़गे की वजह से कांग्रेस की तरफ देख रहा है, क्योंकि उसकी चिंता ये है कि लोकतंत्र कैसे बचेगा और कैसे संविधान बचेगा। उसके लिए मल्लिकार्जुन खड़गे हों या मायावती हों दोनों लोग बराबर। ये यहाँ तक कि वो तो नीतीश कुमार को भी एक्सेप्ट कर लेगा अगर संविधान को बचाने की बात आएगी। लेकिन अगर खड़गे जी का नाम आ रहा है, और मैं देख रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में भी सामान्य लोग भी खड़गे जी का नाम जान रहे हैं, उनसे परिचित हैं कि वो दलित समाज से आते हैं। ममता बनर्जी ने नाम लिया है, कांग्रेस पार्टी ने तो पहले ही उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रखा है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे की वजह से वो दलित भी, जिसमें जाटव भी और नॉन जाटव भी, वो भी कांग्रेस की तरफ देख रहा है। कांग्रेस की समस्या ये है कि उसने लीडरशिप नहीं तैयार की है उत्तर प्रदेश में। अगर उन्होंने लीडरशिप दे दी होती दलितों के भीतर से तो फिर कांग्रेस का बड़ा जनाधार पैदा हो जाता। इसी वजह से मायावती इसका फ़ायदा उठा रही हैं और वो हमेशा अपर हैंड अपना रखना चाहती हैं, और इसी रणनीति के तहत ये काम चल रहा है। तो वो जानती हैं कि नुकसान हमारा कितना होगा, इंडिया अलायंस में नहीं जाना आत्मघाती होगा, और इसीलिए मैं मुतमईन हूँ कि वो आएंगी अंततः। सर एक आखिरी सवाल है, आप क्या देखते हैं, किस तरीके से सोचते हैं कि आपको अभी भी लग रहा है कि मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बयान दे दिया है गिरगिट जैसा कि अखिलेश यादव गिरगिट हैं, कभी रंग बदल देते हैं, अब आपको क्या लगता है, उम्मीद है कि ये मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगी या हो सकती हैं? 2 जून 95 की घटना कोई नहीं भूल सकता। गेस्ट हाउस कांड के 25 साल के बाद गठबंधन होता है ना, उसी सपा बसपा में होता है। अखिलेश यादव और मायावती एक मंच पर होते हैं। तो राजनीति में और वैसे भी हम लोग सामान्य जीवन में होते हैं, कभी कभी हो जाती हैं, गलतियां भी हो जाती हैं, उनको सुधारा भी जाता है। और पॉलिटिक्स में तो ना तो कोई स्थायी दुश्मन होता है, ना कोई स्थायी दोस्त होता है। तो गिरगिट तो जैसा शब्द तो सामान्य है, और राजनीति में गिरगिट जैसे चरित्र होते हैं, तो कोई उन्होंने ऐसा शब्द भी नहीं कहा जो बहुत बुरा लगे। मुझे लगता है कि राजनीति में तो हर कोई गिरगिट होता है। मोदी जी से बड़ा गिरगिट कौन हो सकता है ना? जिसको आप कहते हैं कि राष्ट्रद्रोही है, उसके साथ जाकर के गठबंधन कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में क्या किया था? महबूबा मुफ्ती की पार्टी को आप कह रहे थे कि पाकिस्तान परस्त है, उसी के साथ आप गठबंधन कर लेते हैं। तो खैर मुझे लगता है कि ये राजनीतिक चरित्र है। और अखिलेश यादव के बारे में जो उन्होंने कहा कि पहले आप कहते हैं कि हम बीएसपी के साथ नहीं जाएंगे, बाद में कहते हैं कि नहीं वो बहन जी आ जाएं तो अच्छा है, तो ये चरित्र की बात है। मुझे लगता है ये कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसमें कोई अपमानजनक शब्द नहीं है, ये केवल प्रवृत्ति को दिखाता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे उम्मीद है 99% मायावती इंडिया अलायंस के साथ जाएंगी। साफ तौर पर आप सुन रहे थे प्रोफेसर रविकांत सर को, जो साफ तौर पर मायावती के पॉलिटिक्स के बारे में बताया कि अभी भी राजनीति में बयानबाजी होती रहती है और कोई ऐसा बयान नहीं दिया है कि इंडिया गठबंधन में वो शामिल ना हो। मायावती अभी भी इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी। कैमरा पर्सन साकेत के साथ मैं अविनाश, द इंकलाब एक्सप्रेस, लखनऊ।